हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, स्किन नेशन क्लिनिक दिल्ली से। आज हम बात करेंगे अनवांटेड बॉडी हेयर्स के लिए, उनको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन सेफ है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली लेज़र हेयर रिडक्शन ही है। ऐसा इसलिए है बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी सैलून सर्विस अगर करते हैं तो आपके बाल उतने ही वापस आ जाते हैं और एक फिक्स टाइम में आपके बाल वापस आ जाते हैं। बट अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन का यूज़ करते हैं तो क्योंकि आपने लेज़र, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट है, ऐसी लाइट जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, उसको यूज़ करके अगर बाल को कम करते हैं तो हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली आपके हेयर्स कम हो जाते हैं। ना जब भी हम पेशेंट को ये बात बताते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस वापस आते हैं कि डॉक्टर क्या हमेशा के लिए सारे बाल 100% हेयर्स चले जाएंगे? तो नहीं, ऐसा सच नहीं है। इन द बेस्ट ऑफ द सिनेरियोज 80 to 90% हेयर्स चले जाते हैं। बट हमें और भी बातें जाननी पड़ेंगी। वो ये है कि आपका मोटा बाल पतला हो जाएगा, दैट इज थिक हेयर कन्वर्ट्स टू थिन हेयर। आपके हार्ड हेयर्स सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो आपके हार्ड बाल्स हैं वो अब आपको सॉफ्ट फील होंगे। आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी एक एरिया में जो बहुत सारे बाल हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। ओवरऑल आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी कि देखने में, दूर से देखने में वो बाल दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपका ग्रोथ डिले हो जाएगा, यानी कि एक सैलून सर्विस के बाद 1 महीने में 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते में लोगों के बाल आ जाते हैं। बट लेज़र हेयर रिडक्शन करने के बाद आपको ग्रोथ डिले मिलेगा, यानी कि इन द बेस्ट ऑफ द सिनेरियोज 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक आपको कोई ग्रोथ नहीं आएगी। इसीलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका लेज़र हेयर रिडक्शन ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि क्या लेज़र हेयर रिडक्शन सेफ है? सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। देखो, सेफ्टी 2 से 3 बातों पे डिपेंड करती है। पहला, आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप US FDA अप्रूव्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छी मशीन्स यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं तो आपकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है एफिकेसी का, क्या रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्या ये इफेक्टिव प्रोसीजर रहेगा? डेफिनेटली अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि लेज़र कैसी है। ऑब्वियसली हाई एंड लेज़र होगी, अच्छी लेज़र मशीन होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होगी तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। दूसरा रिजल्ट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट सिलेक्शन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जो ओल्ड वर्जन्स की मशीन्स होती थी वो सिर्फ थिक, मोटे, काले बालों पे और बहुत फेयर पेशेंट हो तो ही अच्छा रिजल्ट देती थी। विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका बाल थिक हो या फिर थोड़ा थिन भी हो, बहुत डार्क की जगह थोड़ा ब्राउनिश टोन भी हो। ऑन दी अदर हैंड, आप बहुत फेयर नहीं पर वीटिश या डस्की हैं, थोड़े डार्कर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो भी रिजल्ट अच्छा आता है। बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि हेयर का जो टेक्सचर है, जो थिकनेस है, वो डार्कनेस है, वो वेरिड हो सकती है। बॉडी का कलर वेरिड हो सकता है और एक ही पेशेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट भी करा सकता है। ऑल्सो डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट कलर्स, हेयर टेक्सचर, ये सब भी डिफरेंट हो सकता है। तो सारे मासेस को कवर किया जा सके, डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स, डिफरेंट एथनिसिटी के पेशेंट्स को कवर किया जा सके, उस तरह की लेज़र मशीन्स आती हैं। ना बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस की, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेज़र जहाँ की जा रही है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक हो, ताकि जो डॉक्टर आपको अटेंड कर रहे हैं उनको इस बारे में नॉलेज हो और उनके जो टेक्नीशियंस हैं जो इस प्रोसीजर को डिलीवर कर रहे हैं वो भी अच्छे से ट्रेंड हो। बिकॉज लेज़र करते वक्त मशीन तो अच्छी है पर उसकी टेक्नोलॉजी कैसे सेट की, उसकी एनर्जीज कैसे यूज़ की, उस पर भी आपका रिजल्ट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली लेज़र बहुत इफेक्टिव रहेगा, सेफ रहेगा, आपको रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या बाल 80% गए, 90% गए, जितने भी गए हमेशा के लिए चलेगा, यानी कि 8 to 10 सेशंस करने के बाद क्या आप लाइफ में कभी बाल नहीं आएंगे? तो नहीं, ऐसा सच नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाल बहुत कम रहते हैं, बहुत थिन रहते हैं, बहुत फाइन रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, 4 महीने 5 महीने 6 महीने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं जाना है, आप लेज़र नहीं करा सकते तो हल्का सा शेव कर देते हैं तो भी आप पार्टी रेडी हो जाते हैं। बट हाँ, कुछ बाल डेफिनेटली आते हैं, बहुत थिन होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट कुछ ग्रोथ डेफिनेटली होती है। ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स काफ़ी कॉमनली पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या जैसे मैं प्रोसीजर करा लूँगा तो उसके बाद मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कोई पोस्ट केयर नहीं होती। रूटीन में भी हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, सबको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए, आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, सबको ही सन प्रोटेक्शन फॉलो करना चाहिए। तो लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद भी ये रूटीन प्रैक्टिसेस ही हैं जो आपको प्रॉपरली करनी है, विजिलेंटली करनी है, सो दैट आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, सन प्रोटेक्शन रहे, तो आपकी बॉडी में कोई और एक्स्ट्रा डैमेजेस ना हो,
अदरवाइज सब रूटीन केयर ही होता है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पोस्ट केयर लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद नहीं होती। नाउ एक और क्वेश्चन जो पेशेंट बहुत पूछते हैं, कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि मैम लेज़र कराने से हमने सुना है कि कैंसर हो जाता है या लेज़र कराने के बाद स्किन में बर्न्स हो जाता है। तो ये सब मिथ है। लेज़र यूज़ करने से, जो कि अप्रूव्ड मशीन से, अच्छी टेक्नोलॉजी है, कैंसर जैसी ऐसी कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं होती। वी होप आपको इनसे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में वो आंसर हो गए होंगे। आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहिए जिसमें हम लेज़र हेयर रिडक्शन के वेरियस एस्पेक्ट्स की और डिस्कशंस आपसे करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।